तो अभिकर्ता के प्रति मालिक के कर्तव्य में धारा 222 से लेके 225 तक के प्रावधान देखेंगे। देखते हैं धारा 222। 222 जो है वो विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी, इसके बारे में प्रावधान करता है कि अभिकर्ता जब विधिपूर्ण कार्यों को करता है और उसके परिणाम स्वरूप अभिकर्ता को अगर क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति स्वामी द्वारा की जाएगी। इसका प्रावधान दिया गया है धारा 222 में। उपबंध करता है कि अभिकर्ता का नियोजक उन सब विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए आबद्ध है, जो उस अभिकर्ता ने उसे प्रदत्त प्राधिकार के प्रयोग में किए हों। तो इस प्रकार अभिकर्ता ने प्रदत्त प्राधिकार के प्रयोग में विधिपूर्ण कार्यों को करते हुए अगर परिणामतः अगर उसे क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति स्वामी द्वारा की जाएगी। देखते हैं दृष्टांत। पहला, कलकत्ते के ए के अनुदेशों के अधीन सी को कुछ माल परिधान करने के लिए सी से बी सिंगापुर से संविदा करता है। तो अभिकर्ता बी है जो अपने मालिक ए स्वामी के अनुदेशों पर सी से कुछ माल परिधान करने के लिए सिंगापुर से संविदा करता है। बी को ए माल नहीं भेजता है, मतलब मालिक द्वारा जो माल है वो अभिकर्ता को नहीं भेजा जाता है और सी संविदा भंग के लिए अभिकर्ता पर वाद लाता है। यहाँ पर स्वामी को अभिकर्ता द्वारा इत्तिला दी जाती है और ए जो उसका मालिक है उसे वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राधिकृत करता है। बी बाद में प्रतिरक्षा करता है अभिकर्ता और नुकसानी तथा खर्च देने के लिए विवश किया जाता है और वह व्यय उपगत करता है। यहाँ पर स्वामी ऐसी नुकसानी खर्चों और व्ययों के लिए ख के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा दृष्टांत देखते हैं कि कलकत्ते का एक दलाल बी वहां के एक वणिक क के आदेशों के अनुसार सी से ए के लिए 10 पीपे तेल खरीदने की संविदा करता है। तत्पश्चात ए वह तेल लेने से इनकार कर देता है। स्वामी यहाँ पे इनकार कर देता है और जो पर व्यक्ति है वो अभिकर्ता पर वाद लाता है। इसकी इत्तला अभिकर्ता अपने स्वामी को देता है और स्वामी संविदा का पूर्णतः निराकरण कर देता है। अभिकर्ता प्रतिरक्षा करता है किंतु असफल रहता है और उसे नुकसानी और खर्चे देने पड़ते हैं और व्यय उठाने पड़ते हैं। यहाँ पर स्वामी ऐसी नुकसानी खर्चों और व्ययों के लिए अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी है। अगली धारा देखते हैं, धारा 223। ये उन कार्यों के परिणामों के बारे में उपबंध करता है जो सद्भावना पूर्वक अभिकर्ता द्वारा किए गए हैं और परिणामतः अभिकर्ता को जब क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व स्वामी पर जाता है। तो उपबंध देखते हैं कि धारा 223 सद्भाव से किए गए कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। जहां की एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई कार्य करने के लिए नियोजित करता है, अर्थात स्वामी और अभिकर्ता का संबंध, और वह अभिकर्ता उस कार्य को सद्भावना पूर्वक करता है या सद्भाव से करता है, वहां वह नियोजक मतलब स्वामी उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति करने का दायी है, यद्यपि वह कार्य पर व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति करता हो। तो यहाँ पे सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों के लिए अभिकर्ता को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति स्वामी द्वारा की जाएगी, जिसका उपबंध धारा 223 में किया गया है। इसे और अच्छे रूप से समझा जा सकता है दृष्टांत के द्वारा। तो दृष्टांत क जो है वो बताता है कि ए एक डिक्रीदार है जो बी के माल के विरुद्ध उस डिक्री का निष्पादन करने का हकदार है। कुछ माल को जो कि बी का माल व्यपदिष्ट करके न्यायालय के ऑफिसर से अपेक्षा करता है
कि वह उस माल को अभिगृहित कर ले। ऑफिसर उस माल का अभिग्रहण करता है और उस पर माल के वास्तविक स्वामी जो सी द्वारा वाद लाया जाता है। यहाँ पर स्वामी जो डिक्रीधारी है, उस राशि के लिए उस ऑफिसर की क्षतिपूर्ति करने का दायी है, जो कि अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, जिसे वह क के निर्देशों मतलब यहाँ पे स्वामी के रूप में जिसकी स्थिति है, के निर्देशों के पालन के परिणाम स्वरूप ग को देने के लिए विवश किया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि अभिकर्ता स्वरूप सद्भाव में किया गया कार्य था, तो उससे हुई क्षति ऑफिसर को परिणामों के लिए जो क्षति हुई है, उसकी देनदारी ए के ऊपर है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि ए की प्रार्थना पर बी उस माल को बेचता है जो ए के कब्जे में तो है, किंतु जिसके व्ययन का ए को कोई अधिकार नहीं है। अब बी यह बात नहीं जानता है और विक्रय के आगम को ए को दे देता है। तत्पश्चात बी पर उस माल का वास्तविक स्वामी जो है सी, वो वाद लाता है और माल का मूल्य और खर्चा वसूल कर लेता है। यहाँ पर सी को जो कुछ देने के लिए अभिकर्ता को विवश किया गया था, उसकी और बी के अपने व्ययों की क्षतिपूर्ति करने के लिए बी के प्रति मतलब अभिकर्ता के प्रति जो स्वामी की स्थिति में था, जिसके कब्जे में माल था, वो दायी होगा। अगली धारा देखते हैं, धारा 224। ये आपराधिक कार्य करने के लिए अभिकर्ता के नियोजक का अदायित्व। तो यहाँ पे ये जो धारा है वो ये बताती है कि यदि आपराधिक कार्य किया जाता है अभिकर्ता द्वारा, तो यहाँ पे नियोजक का कोई दायित्व नहीं बनता है। इस बारे में धारा उपबंध करती है कि आपराधिक कार्य करने के लिए अभिकर्ता के नियोजक का अदायित्व, जहाँ की एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए नियोजित करता है जो कि आपराधिक कार्य हो, वहाँ नियोजक उस कार्य के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति न तो अभिव्यक्ततः करेगा और न ही विविक्षित वचन के आधार पर करने का दायी होता है। उदाहरण देखते हैं कि क को पीटने के लिए मतलब सी को पीटने के लिए बी को ए जो है वो नियोजित करता है। तो यहाँ जो स्थिति है ए की वो स्वामी जैसी है, बी की अभिकर्ता जैसी है और सी जो है वो पर व्यक्ति जैसा है और उस कार्य के सब परिणामों के लिए उसकी क्षति करने का करार करता है। तो यहाँ पे ए बी से करार करता है कि इस कार्य के लिए और इस जिसके जो परिणाम होंगे उससे अगर बी को क्षति होती है तो ए उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। बी तदुपरि सी को पीटता है और वैसा करने के लिए सी को नुकसानी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो क है उस नुकसानी के लिए बी की क्षतिपूर्ति करने का दायी नहीं होगा, क्योंकि ये जो कार्य है वह आपराधिक कार्य है और आपराधिक कार्य के परिणामों के लिए हुई क्षति के लिए स्वामी जो है उसका कोई दायित्व नहीं बनता है, ना तो विविक्षितः ना अभिव्यक्तः। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि बी एक समाचार पत्र का सत्वधारी है। ए की प्रार्थना पर उस पत्र में सी के विरुद्ध एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए उस प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में जो भी अनुयोजन हो, उसके सब खर्चों और नुकसानी के लिए बी की क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। बी पर सी जो है वो वाद लाता है और उसे नुकसानी देनी पड़ती है और वह भी उठाना पड़ता है। उक्त क्षतिपूर्ति वचन के आधार पर बी के प्रति ए दायी नहीं होगा, क्योंकि यह आपराधिक कार्य है और इसके लिए स्वामी का अदायित्व होता है, मतलब स्वामी दायित्वाधीन नहीं होता है। अब इस प्रसंग में अंतिम धारा है 225। ये व्यवस्था करता है कि मालिक की उपेक्षा से कारित क्षति के लिए अभिकर्ता को प्रतिकर। तो यहाँ पे दायित्व तो स्वामी पर होगा, क्योंकि स्वामी की उपेक्षा से ही अभिकर्ता को क्षति कारित हुई है।
तो ये उपबंध करता है कि मालिक की उपेक्षा से कार्य क्षति के लिए अभिकर्ता को प्रतिकर, मालिक की उपेक्षा से या कौशल के अभाव से, तो दो चीजें हैं यहाँ पे कि मालिक की उपेक्षा या उसके कौशल के अभाव से अगर अभिकर्ता को क्षति कारित होती है तो मालिक अभिकर्ता को प्रतिकर देगा। दृष्टांत देखते हैं कि क एक गृह बनाने के लिए ख को मतलब बी को राज के तौर पे नियोजित करता है और पाड़ स्वयं ही लगाता है। पाड़ कौशलहीनता से लगाई गई है और परिणामतः ख उपहत हो जाता है। तो यहाँ पे बी को ए जो है वो प्रतिकर देगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य के परिणाम स्वरूप जो अभिकर्ता के स्वरूप जिसकी नियुक्ति की गई थी बी को हुई क्षति जो है वो मालिक की कौशलहीनता के कारण हुई है। अतः स्वामी जो है वो अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी है।